दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क में, मन में बहुत सारे रहस्य, गहरी बातें छुपी हुई हैं, जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट। तो दोस्तों, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप प्लेसिबो हैं यह किताब का सारांश जो डिस्पेंजा इन्होंने लिखी है, यह हम देखने वाले हैं। अपने मन को महत्वपूर्ण बनाना है तो यू आर द प्लेसिबो मेकिंग योर माइंड मैटर। मानव मन की शक्ति का एक आकर्षक अन्वेषण है। पुस्तक इस विचार पर प्रकाश डालती है कि हमारे विचार और अपेक्षाएं हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। डिस्पेंजा एक प्रसिद्ध लेखक और वक्ता वैज्ञानिक अनुसंधान को वास्तविक जीवन की कहानियों के साथ जोड़कर यह बताते हैं कि प्लेसिबो प्रभाव कैसे काम करता है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह पुस्तक स्वास्थ्य और उपचार के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। यह प्रस्तावित करती है कि हम केवल अपने जीने के शिकार नहीं हैं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य परिणामों को आकार दे सकते हैं। जो डिस्पेंजा के बारे में जानते हैं। जो डिस्पेंजा एक प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और शिक्षक हैं, जो इस विश्वास से प्रेरित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में महानता और असीमित क्षमताएं होने की क्षमता है। उनके पास तंत्रिका विज्ञान और काइरोप्रैक्टिस में पृष्ठभूमि है और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क कार्य, स्मृति निर्माण, उम्र बढ़ना और दीर्घायु शामिल है। डिस्पेंजा ने 32 से अधिक देशों में व्याख्यान दिए हैं और कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी है, जिनमें ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ और बिकमिंग सुपरनैचुरल शामिल है। उनका काम मुख्य रूप से तंत्रिका विज्ञान, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम भौतिकी के प्रतिच्छेदन पर केंद्रित है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आइए आप प्लेसिबो है के मुख्य विचारों पर गौर करते हैं। पहली शॉर्ट स्टोरी है प्लेसिबो की शक्ति। प्लेसिबो प्रभाव मन शरीर संबंध का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। ऐसा तब होता है जब मरीज अपने स्वास्थ्य में वास्तविक सुधार का अनुभव केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उन्हें उपचार मिल रहा है, भले ही उन्हें केवल चीनी की गोली या सैलाइन इंजेक्शन दिया गया हो। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पार्किंसंस रोग के रोगियों को प्लेसिबो दिया गया और बताया गया कि यह एक शक्तिशाली दवा है। उनके मस्तिष्क ने डोपामाइन का उत्पादन करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक न्यूरोट्रांसमीटर जिनकी कमी पार्किंसंस से पीड़ित लोगों में होती है, जिससे उनके लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। स्टोरी नंबर 2, नोसेबो प्रभाव। नोसेबो प्रभाव प्लेसिबो प्रभाव का स्याह पक्ष है। ऐसा तब होता है जब नकारात्मक अपेक्षाओं के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मरीज को बताया जाता है कि किसी दवा के कुछ दुष्प्रभाव है तो उन्हें उन दुष्प्रभावों का अनुभव होना शुरू हो सकता है, भले ही वे केवल प्लेसिबो ले रहे हों। यह एक अध्ययन में प्रदर्शित किया गया जहां प्रतिभागियों को बताया गया कि हानि रहित विद्युत प्रवाह सिर दर्द का कारण बन सकता है, भले ही कोई करंट नहीं लगाया गया। 70% प्रतिभागियों ने सिर दर्द का अनुभव होने की बात कही। स्टोरी नंबर 3, स्वास्थ्य में धारणा की भूमिका। हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाएं हमारे स्वास्थ्य को आकार दे सकती हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को खतरे के रूप में देखते हैं तो हमारा शरीर तनाव प्रतिक्रिया को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करता है, जो समय के साथ जारी रहने पर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और सहायक मानना स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग अपने काम के माहौल को सहायक और निष्पक्ष मानते हैं, उनमें तनाव का स्तर कम और स्वास्थ्य बेहतर पाया गया है, उन लोगों की तुलना में जो अपने काम के माहौल को प्रतिकूल और अनुचित मानते हैं। स्टोरी नंबर 4, विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन प्लेसिबो प्रभाव का उपयोग करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। किसी वांछित परिणाम की स्पष्ट कल्पना करके हम अपने शरीर को उसी परिणाम की दिशा में काम करने के लिए
प्रेरित कर सकते हैं। इस तकनीक का खेल मनोविज्ञान से लेकर कैंसर के इलाज तक विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए एथलीट अक्सर किसी प्रतियोगिता से पहले खुद को बेहतरीन प्रदर्शन करने की कल्पना करते हैं, जिससे उनके वास्तविक प्रदर्शन में सुधार होता है। इसी तरह कैंसर के मरीज को जो कल्पना करते हैं कि उनकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर रही हैं, उनके स्वास्थ्य पर बेहतर परिणाम पाए गए हैं। स्टोरी शॉर्ट 5 भावना का महत्व। प्लेसिबो प्रभाव में भावना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बौद्धिक रूप से यह जानना पर्याप्त नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, हमें इसे भावनात्मक स्तर पर भी महसूस करना चाहिए। कृतज्ञता, प्रेम और खुशी जैसी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करके हम प्लेसिबो प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए शोध से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनमें तनाव और अवसाद का स्तर कम होता है और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्टोरी शॉर्ट नंबर 6 अतीत से मुक्त होना। हम में से कई लोग अतीत के आघातों और नकारात्मक अनुभवों से पीछे रह जाते हैं। ये पिछली घटनाएं हमारे विश्वासों और अपेक्षाओं को आकार दे सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य और खुशी की हमारी क्षमता सीमित हो सकती है। डिस्पेंजा का यह तर्क है कि अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर हम अतीत से मुक्त हो सकते हैं और एक नया स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने किसी दर्दनाक घटना का अनुभव किया है, उसके मन में यह विश्वास विकसित हो सकता है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है। इस विश्वास को चुनौती देकर और इसे अधिक सकारात्मक विश्वास के साथ बदलकर वे अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। स्टोरी शॉर्ट नंबर 7 ध्यान की शक्ति। प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति का उपयोग करने के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ध्यान के माध्यम से हम मन को शांत कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और सकारात्मक भावनाओं को विकसित भी कर सकते हैं। इससे हमें अपनी मान्यताओं और अपेक्षाओं को नया आकार देने में मदद मिल सकती है, जिससे स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, शोध से यह पता चलता है कि नियमित ध्यान तनाव को कम कर सकता है, प्रतिरक्षा समारोह में सुधार कर सकता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। स्टोरी शॉर्ट नंबर 8 स्वास्थ्य का क्वांटम मॉडल। डिस्पेंजा स्वास्थ्य का क्वांटम मॉडल प्रस्तुत करता है, जो प्रस्तावित करता है कि हमारे विचार और भावनाएं क्वांटम स्तर पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह मॉडल बताता है कि अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर हम अपनी भौतिक वास्तविकता को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति लगातार नकारात्मक विचार सोचता है और तनाव महसूस करता है, उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि सकारात्मक विचार और भावनाएं बनाए रखने वाला व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है। स्टोरी शॉर्ट नंबर 9 चुनौतियों पर काबू पाना। प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति का उपयोग करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। हालांकि डिस्पेंजा पाठकों को चुनौतियों से उबरने और उनके दिमाग की उपचार शक्ति का उपयोग करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ और अभ्यास प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, वह दैनिक ध्यान और दृश्य अभ्यास के साथ साथ नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने की तकनीकों की सिफारिश करते हैं। स्टोरी शॉर्ट नंबर 10 वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियाँ। यह पुस्तक उन लोगों की वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियों से भरी हुई है, जिन्होंने गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों पर काबू पाने के लिए पुस्तक में उल्लेखित सिद्धांतों का उपयोग किया है। ये कहानियाँ इस बात के सशक्त उदाहरण हैं कि जब हम प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति का उपयोग करते हैं तो क्या संभव है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसे क्रोनिक थकान सिंड्रोम का गंभीर मामला पता चला था, वह पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों को लागू करने और अपनी स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी। उसने अपनी मान्यताओं और अपेक्षाओं को बदल दिया, दैनिक ध्यान और दृश्य का अभ्यास किया और सकारात्मक भावनाओं को विकसित किया, जिससे उल्लेखनीय सुधार
हुआ। तो दोस्तों, यू आर द प्लेसिबो मन शरीर संबंध और प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति का एक विचारोत्तेजक अन्वेषण है। यह पुस्तक वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावहारिक रणनीतियों के साथ जोड़ती है, जो इसे स्वास्थ्य और कल्याण में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनती है। प्रमुख विचारों में हम यह बता सकते हैं कि प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति क्या है, स्वास्थ्य में धारणा की भूमिका क्या है, दृश्य की शक्ति, भावना का महत्व, अतीत से मुक्त होना, ध्यान की शक्ति, स्वास्थ्य का क्वांटम मॉडल, चुनौतियों पर काबू पाना, वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियाँ। हम आपको सोशल मीडिया पर हमारे साथ अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।